दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान विषय के पाठ्य योजना की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे, उसके बाद कक्षा लिखेंगे। यहाँ पे हम कक्षा 8 के लिए पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। उसके बाद विज्ञान, फिर कलांश, आप किस पीरियड या घंटी में शिक्षण कार्य दे रहे हैं वो लिखेंगे। फिर अवधि, यहाँ पे आप 35 मिनट या 40 मिनट लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण है हमारा क्षार। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य प्रत्येक विषय का अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक विषय के सभी प्रकरण के लिए सामान्य ही होता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के। यहाँ पे पहला उद्देश्य है छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में एकाग्रता एवं आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति इत्यादि मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। छठा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उसके बाद हम बात करते हैं अनुदेशात्मक या विशिष्ट उद्देश्य की। इसमें हम बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य की, उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य की, उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य की। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अनुदेशात्मक उद्देश्य, सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षणोपरांत छात्र छात्राएं ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्षार की परिभाषा को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में क्षार के उपयोग के बारे में बता सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में क्षार को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अनुदेशात्मक या विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम बात करते हैं सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं चॉक, डस्टर। अगर आप मॉडल पेपर यूज कर रहे हो तो उसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस कक्षा उपयोगी सामग्री लिखा है। इसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हमेशा जिस प्रकरण पर आधारित होता है उसी का बच्चों को पूर्व ज्ञान थोड़ा बहुत होता है, उसी को हम लिखते हैं। जैसे छात्र नमक एवं स्वाद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रमांक संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन और तीसरा छात्र क्रिया। सबसे पहले क्वेश्चन हम डालेंगे, हम किसी चीज़ का स्वाद कैसे चखते हैं? जीभ से। दूसरा क्वेश्चन, जीभ पर नमक रखने पर कैसा स्वाद लगेगा? कड़वा। जो पदार्थ कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं? क्षार। क्षार की परिभाषा क्या होती है? यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद हम देंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं, आज हम लोग क्षार के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 या 5 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक कथन, उसके बाद छात्र क्रिया, उसके बाद शिक्षण विधि आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य लिख सकेंगे। शिक्षण बिंदु में आप डालेंगे हेडिंग क्षार की परिभाषा।
उसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे। खाने के सोडा का स्वाद कैसा होता है? छात्र क्रिया में कड़वा या क्षारीय। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा आप करेंगे। क्षार से आप क्या समझते हैं? तो छात्र क्रिया में मौन। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे। ऐसा पदार्थ जो कड़वा या कसैला होता है क्षार कहलाता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपटकार में आप लिखेंगे। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक व 14 से कम होता है। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेते हैं। क्षार के गुण। इसमें विकासात्मक प्रश्न। क्षार कैसा होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे साबुन के जैसा चिकना। प्रश्न नंबर दूसरा लेंगे विकासात्मक प्रश्न में। साबुन जैसे चिकने क्षार को क्या कहेंगे? तो छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। प्रबल क्षार भी प्रबल अम्ल की तरह संक्षारक होता है। यह जल में विलेय होता है। इनका स्वाद तीखा व जलन उत्पन्न करने वाला होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम अगला शिक्षण बिंदु लेते हैं। क्षार की अम्लों एवं लवणों के साथ क्रिया। इसमें विज्ञानात्मक प्रश्न करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखेंगे हम लोग अभिक्रिया हो रहा है। उसके बाद फिर प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे। क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया का कोई उदाहरण दीजिए। इस पे छात्र क्रिया में लिखेंगे मौन। अब उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 का अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर पानी दूधिया रंग का हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीकरण क्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम अभिक्रिया लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 तीर का निशान बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अन्य उदाहरण में हम देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 फिर तीर का निशान सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपटकार में हम जो अभिक्रिया कर रहे हैं उसी को लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बोध प्रश्न। यहाँ पे मैंने 3 बोध प्रश्न लिया है, आप 3 से अधिक भी ले सकते हैं। पहला है क्षार किसे कहते हैं। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तीसरा है लाल लिटमस नीला हो जाता है तो पानी कैसा होता है। श्यामपैट सारांश में लिखेंगे। पहला क्षार का स्वाद कड़वा या कसैला होता है। दूसरा क्षार। तीसरा पानी क्षारीय है। उसके बाद निरीक्षण कार्य में लिखेंगे हम लोग। जब छात्र श्यामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे तो छात्राध्यापक घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे मैंने 2 ही बनाया है, आप इससे अधिक भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है क्षार का स्वाद कैसा होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 प्रवाहित होने पर क्या होता है। उसके बाद हम गृह कार्य देंगे। छात्र क्षार के साथ कुछ अम्लों का अभिक्रिया कराकर कॉपी में लाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्षार टॉपिक से विज्ञान विषय का पाठ योजना तैयार किया। आगे भी इस तरह के कुछ वीडियो आते रहेंगे, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।